डीजल के दाम कम करो, मोदी सरकार आपको कम करो, डीजल के दाम कम करो, दाम कम करो। ये तस्वीरें आप पानीपत के स्काईलार्क पेट्रोल पंप के बाहर से देख रहे हैं, जहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लाइव हैं। इस समय मोदी सरकार, तेल की मार, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रोष प्रदर्शन, ऐसे जो बैनर लेकर जो है हाथों में खड़े हैं। आज पूरे देश में जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है बढ़ती महंगाई को लेकर, और डीजल और पेट्रोल को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। लाइव तस्वीरें आप पानीपत के स्काईलार्क के सामने से देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कांग्रेस अब उग्र होती नज़र आ रही है, और ये प्रदर्शन आप स्काईलार्क के सामने से देख रहे हैं, जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। सर, किस लिए प्रदर्शन है आज का? ये ऐसा है, आज का प्रदर्शन जो है वो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े उनके खिलाफ पूरे देश में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, डीजल और पेट्रोल, जब ये लोग सरकार में नहीं थे बड़ी बड़ी बात करते थे कि डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, और आज 100 रुपये के पार डीजल और पेट्रोल होने जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी देश के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। उन लोगों की बात, भावनाओं को देखते हमने पूरे देश में आज प्रदर्शन किया। आपको लगता है जिस हिसाब से मोदी सरकार आई थी, महंगाई पे कंट्रोल करने की बात कर रही थी, उसके बाद अभी राशन की भी, रसोई भी महंगी हो रही है, उसके बाद पेट्रोल डीजल भी बढ़ते रेट महंगे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है वोटरों को? बिल्कुल, आप देखिए, ये सरकार महंगाई और रोजगार और इन सब मुद्दों को लेके आई थी, और आज मुझे लगता है चाहे महंगाई की बात करें, चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सारी चीज़ों में सरकार फेल हो चुकी है और लोग बहुत ही बुरे हाल हैं। आप देखिए, जो ये कोविड के टाइम पे क्या इनकी मैनेजमेंट रही, उसमें ये फेल हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सरकार ज़्यादा दिन इसको लोग झेल पाएंगे। आने वाला चुनाव, लोग तो चाहते हैं कि 2024 की जगह जल्दी चुनाव हो और इस सरकार से लोग छुटकारा पाए। तो किसानों का मसला चल रहा है, इसको लगता है कि अब सरकार बैकफुट पे है। हरियाणा, पंजाब, जहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं, इस बारी सरकार वहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी सरकार को भी। बिल्कुल, देखिए, मैं कह रहा हूँ हर मुद्दे पे ये फेल हुई है। किसानों के मुद्दे की बात करें, 6 महीने हो गए किसानों को रोड पे बैठे हुए। क्या ऐसी सरकारें हैं जो लोगों की बात ही नहीं सुन सकती? उनको किसानों की बात बुला के उनकी बात को हल निकालना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकाले, किसी ये जो कानून रद्द करें। देखिए, 6 महीने बहुत लंबा टाइम है, सड़कों पे पड़े हैं किसान। हालत देखिए उन लोगों की। कोविड के टाइम पे भी गर्मी, बारिश, सारी चीज़ें उनके ऊपर से चली गई। तो ये कैसी सरकार है जो लोगों की बात ही नहीं सुन पा रही, जो लोगों की भावनाएं नहीं सुन पा रही है? मैं कह रहा हूँ, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो कोविड व्यवस्था की बात हो, हमने इनको सुझाव दिया था जब यहाँ पे डीसी साहब को कि हमारे यहाँ समालखा में पट्टी कल्याणा के सामने एक बड़ा शेड बनाया निरंकारियों का। यहाँ पे इतना पैसा बर्बाद कर दिया इन्होंने, जो टेम्परेरी कोविड सेंटर बनाया, वहाँ पे बना बनाया सेंटर था। तो ये लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जो लोग, सरकारें वो चलती है जो लोगों की भावनाओं से चलती हैं, लोगों को अनुरूप जो सरकारें जो लोग चाहते हैं वो सरकारों को करना चाहिए। ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, धक्का कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है आने वाले दिनों में, आप देखिए, चाहे यूपी है, अभी वेस्ट बंगाल में क्या हालत हुई इनकी, और आने वाले दिनों में हर चुनाव में ये सरकार आ रहेगी। बीजेपी सांसद ये कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ फोटो सेशन करवाती है, फील्ड में कोरोना के दौरान नजर ही नहीं आई। नहीं, बिल्कुल वो गलत है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश में हालात देखिए, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो किसान है, हर वर्ग इनसे दुखी है। और कोई भी फैसला, एक भी फैसला इनका बता दीजिए जो लोगों के हक में हो, जो लोग जिससे खुश हो, तो मुझे नहीं लगता है लंबे टाइम ये सरकार चल पाएगी। देखो, संजय छोकर जी हमारे साथ थे, प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो बता रहे थे कि जो मोदी सरकार ने वायदे किए थे वो एक भी पूरे नहीं हुए, जिसके बाद लोगों में रोष बना है। गुप्ता जी, आप भी पेट्रोल पंप चलाते हैं, क्या लगता है वाकई तेल में इजाफा हो रहा है? कच्चा तेल जो है अब सस्ता हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद तेल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, पेट्रोल के ऊपर लगभग 270% टैक्स है, और जहाँ तक आपने कहा कि भी मैं पेट्रोल पंप चलाता हूँ, ये सच्चाई है कि मेरे अपने पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल पंप वालों को भी रेट बढ़ने पे घाटा होता है, क्योंकि हमारा कमीशन जो है वो पर लीटर के हिसाब से मुकर्रर है। जब यदि रेट 60 रुपये लीटर पेट्रोल था तब भी हमारा कमीशन वही था। आज 100 रुपये लीटर है तो हमारा कमीशन वही है।
जहां आम पब्लिक को इस बढ़े हुए रेट से परेशानी होती है, महंगाई की मार इनको झेलनी पड़ती है, वहीं हम पेट्रोल पंप मालिकों को भी इस बढ़े हुए रेट से नुकसान होता है। लेकिन आज बाज़ार के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर कच्चे तेल के दाम घटते जा रहे हैं और ये रेट जो हैं वो पेट्रोल और डीजल के रेट, ये सरकार की पॉलिसी है। इन्होंने खुली छूट दे रखी है कि जितना मर्जी आप रेट बढ़ाएं और मैं ये कह सकता हूं कि ये केवल और केवल अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये आम पब्लिक के साथ जो है वो अन्याय ये सरकार कर रही है। यदि ये जीएसटी के अंदर ले आए तो ये पेट्रोल की कीमत मैं समझता हूँ 30 रुपये लीटर से भी कम हो जाएगी। लेकिन सरकार है, जब सरकार बनी थी तब नारे कुछ और लगाते थे। मुझे तो बाबा रामदेव की भी बात याद है कि वो कहता था कि 30 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए या 100 रुपये लीटर चाहिए, लेकिन आज वो अफीम का आटा लगा करके पड़ा हुआ है। आज नहीं देखता कि महंगाई कहाँ है, आज उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी सरकार जो है वो 2-4 उद्योगपतियों को खुश करने के लिए ये आम जनता के अंदर जो तराई मची हुई है, पूर्ण रूप से वो उसकी जिम्मेदार है। बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस सिर्फ फोटो सेशन करवाती है, फील्ड में कहीं नजर नहीं, चाहे कोविड के दौरान रहा, चाहे अब बढ़ती जो महंगाई है इसमें फोटो सेशन करा के अपने अपने घर को चले जाएंगे। नहीं, देखिए, बीजेपी एक अपने आप में झूठ का पुलिंदा है। जितना झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि संसार में कोई भी नहीं बोलता। आपने देखा होगा चुनाव के वक्त इन्होंने कितने बड़े बड़े मोदी जी ने वादे किए थे, क्या एक भी पूरा हुआ? वो झूठ वहीं साबित होता उनका। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम इसको ये कर देंगे, लेकिन आज जो जनता जिस तरह से त्रस्त है, मैं समझता हूँ कि जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं है। आने वाले समय में जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और अन्य चीज़ों पे खाते जो सामग्री है, तेल, सरसों का तेल है, जिस तरह से इन्होंने महंगाई उन पर रेट बढ़ाने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि आज दोहरी मार जिस तरह से जनता पे पड़ रही है, एक तरफ कोरोना की, एक तरफ महंगाई की, आज जनता बिल्कुल इतनी त्रस्त है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो इनको इस तरह से उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब हमें अपना अधिकार मिले वोट डालने का, जल्दी से जल्दी, और हम इनको यहाँ से विदाई तय करें। कोविड के दौरान बड़े बड़े वायदे थे सरकार की, केंद्र सरकार की भी, मिडिल क्लास फैमिली को कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली ही दुखी है। लोगों की EMI है जो वो नहीं काटी जा रही, इसके अलावा रेट जो है महंगाई वो बढ़ती जा रही है। क्या कहें? आप देख रहे होंगे जब इन्होंने पिछली बार भी वादा किया था 20 लाख करोड़ रुपए का, भी हम इंडस्ट्री को, MSMI को 3 लाख करोड़ रुपए देंगे। जब देने का टाइम आया, बैंकों ने क्या कहा, भाई आप जिसकी बैलेंस शीट ठीक है उनको हम लोन दे देंगे। वो तो लोन तो कभी भी ले लेगा इंडस्ट्रीज, उसके लिए क्या खास बात है। उसके बाद इन्होंने कहा, भाई जो नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको हम रियायती दरों पे देंगे। जो पहले ब्याज था बैंकों को, उससे भी ज़्यादा ब्याज पर उस टाइम इन्होंने पैसा देने का कोशिश करी बैंक। कोई भी ऐसी इनकी घोषणा नहीं होती जो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो। और आज हम सब लोग डीजल और पेट्रोल के दाम जो पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे, पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और इन लोगों ने उसकी आड़ में डीजल को 100 रुपये के पार, पेट्रोल को 100 रुपये के पार, और डीजल को भी जिस रफ्तार से चल रहे हैं आने वाले 1 हफ्ते में 100 रुपये के पार कर देंगे। ये बड़ी दुखदाई बात है। और इस कोरोना महामारी में सरकार को चाहिए था भी राशन डिपो की दुकानों के माध्यम से आम आदमी को राशन सस्ता दिया जाता। और आप लोग देख ही रहे हो, इन्होंने सरसों का तेल और नमक दोनों चीज़ें राशन डिपो से गायब कर दी, क्योंकि सरसों का तेल 80 रुपये से 200 रुपये पर पहुंच गया और नमक की भी कीमतें लगातार 3 गुना होगी। और सरकार को ये चाहिए था इस महंगाई के दौर में उनको और ज़्यादा सुविधाएं देते लोगों को, लेकिन दोनों चीज़ों को उन्होंने राशन डिपो से हटा दिया। और उस आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, पिछले 60 दिन से लगातार पूरा देश और हमारा हरियाणा प्रदेश खासकर नंबर 1 रहा है कोरोना पॉजिटिव के मामलों में। सरकार का कोई ध्यान नहीं था। हम अपने परिजनों को बचाने के लिए लगातार ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल में बेडों के लिए, और रेमडेसिविर का इंजेक्शन जिसकी कीमत सिर्फ 2000 रुपये थी, 40 से 40,000 रुपये में खरीदा। जिस व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 रुपये थी, एक कोरोना पीड़ित को 6 इंजेक्शन लगते थे, 2,40,000 रुपये में वो इंजेक्शन कहाँ से लाता। इसीलिए आज डेथ रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आम आदमी हरियाणा में दिखाते हैं 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। हम कहते हैं कम से कम 10 लाख लोगों ने दम तोड़ा हरियाणा के अंदर।
सिर्फ सरकार की नाकामी के कारण। और पानीपत की एक भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा हो पीछे तो एक अफसर इनका पकड़ा गया निगम का 13,70,000 की रिश्वत लेते हुए। और पानीपत के अंदर उन्होंने 28 करोड़ रुपए की लागत से कोविड हॉस्पिटल बनाया, जिसके अंदर आज तक इनके आंकड़े बताते हैं 62 लोगों का इलाज हुआ। इनसे पूछने वाला हो कोई, जब सिविल हॉस्पिटल में 43 डॉक्टरों की जगह सिर्फ 17-18 डॉक्टर ड्यूटी पर रहते थे, तो वहाँ 1000 बेड के ऊपर डॉक्टर कहाँ से आएंगे, नर्सें कहाँ से आएंगी, वार्ड बॉय कहाँ से आएंगे। 28 करोड़ रुपए वहाँ खर्च दिए 62 लोगों के इलाज के लिए। हमारा सिविल हॉस्पिटल था, सत्संग भवन थे, स्कूल थे, किसी एक स्कूल में 100 बेड लगा देते आप, कम से कम शहर में व्यवस्था तो होती। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, आम आदमी के पैसे को इन्होंने कोई कीमत नहीं। अब इसका सरकार जवाब तो दे। आपको भैया लगता पैसा है कहाँ कि जाएगा? अब सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त के नारा लगा कर आई थी वो नारे पूरे नहीं हुए? वो नारे कहाँ पूरे हैं सर जी, कोई भी नारा पूरा नहीं हुआ है। नारे तो इन्होंने ज़्यादा ही भ्रष्टाचार फैलाया है देश के अंदर। आप किसी भी काम में देख लो, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम हैं, गैस के दाम हैं, और जी डीजल पेट्रोल के दाम हैं, और हमारा ये जो ये होता है रिफाइंड है, घी है, इसके दाम आसमान पर छुए हैं। 60 रुपये की बोतल आती थी, आज 200 रुपये लेने को आम आदमी मजबूर है। इस सरकार ने गरीब जनता के बारे में कोई ख्याल नहीं किया। तो महंगाई के ऊपर आज बढ़ते तेल और एक भाइयों, हेलो, एक मिनट आइए, एक मिनट आओ, एक खुशखबरी है बहुत बड़ी। बताओ जी, बताओ। एक हमारे राहुल ब्रिगेड जी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तिलक रोजगार, जिसका हमारा पानीपत का सौभाग्य है। अरे वाह, क्या कहना चाहेंगे आप? तिलक रोजगार जी आज पहली बार प्रदर्शन के अंदर हमारे शामिल हुए हैं, जो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। पिछली 1 तारीख को ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड की तरफ से मुझे हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि पानीपत के एक छोटे से शहर और मेरे को छोटे से एक आदमी को इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी की ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया और मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई। आप क्या काम करोगे? ब्रिगेड में तो आ गया आप। मैं पार्टी के लिए काम करूँगा, टोटल कांग्रेस पार्टी को आगे लाने के लिए काम करूँगा। जो हमारे बीच कमियां हैं उनको एकजुट करके एक आगे तक बात पहुंचाऊंगा। पार्टी की जो चीज़ें हैं, जो धरातल पर चल रही है और जो कमियां हैं, वो पार्टी हाईकमान तक आज की बात भी पहुंचाओगे कि बड़े नेता तो पहुंचे नहीं, कुछ नेता पहुंच गए, बाकी नेता पहुंचे नहीं, ये बात पहुंचाओगे आप? देखिए, बहुत सारी बातें पहुंचेगी, वो तो एक समय बताएगा, एक रिजल्ट हाई कार्ड बताएगा। अगर आज हमारे बीच शहरी विधायक अपने हमारे संजय अग्रवाल जी है और आपके कैमरे में सभी कुलवंत जी सभी कैद है, इसमें कोई झूठ और सच बोलने की जरूरत नहीं है, सच ही बोला जाएगा। बिल्कुल, आप इनका स्वागत कर दो जी। तो ये राहुल ब्रिगेड के बनाए गए हैं पदाधिकारी। तो ये आपको बता दें कि पानीपत का प्रदर्शन था, शहरी कोशिश जोशी का प्रदर्शन बता रहे हैं, लेकिन समालका से संजय छोकर भी पहुंचे हुए हैं। बड़े नेता जो हैं आज नदारद हैं, ग्रामीण से कोई भी नहीं यहाँ पर पहुंचा। बुल्ले शाह जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी शहर की मानी जाती हैं, वो भी यहाँ से गायब हैं। तो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि एकजुट रहेंगे या इनको भी अपने अपने चक्कर में अलग अलग धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।